दोस्तों, आज संसद परिसर के अंदर क्या हुआ जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी पर अपमान के आरोप लगा दिए हैं, बाबा साहब के अपमान के। दोस्तों, आज की राजनीति में बाबा साहब का नाम कितना महत्वपूर्ण है हर दल के लिए, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये बाबा साहब का नाम उनकी दी हुई संविधान की किताब ही है, जिसको दिखाकर राहुल गांधी ने बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से दूर कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करने लगे। हालांकि वो तो चुनाव के दौरान ही कर रहे थे। पीडीए का नारा दे देकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर में सबसे बुरी हार का उनको मुंह दिखाया है। मतलब अगर बीजेपी यूपी में हारी है तो वो सबसे बड़ी बात संविधान के मुद्दे को लेकर ही हारी है। इसके अलावा दोस्तों, ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि मोदी को स्वयं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संविधान के आगे सर झुकाना पड़ा। तो उसके बाद से आप देखिए, बाबा साहब का नाम हर दल के लिए महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि बाबा साहब अचानक सबके लिए जरूरी हो गए हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आज जब देश बाबा साहब को याद कर रहा है उनकी जयंती के मौके पर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या किया जिसको कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बना लिया है। दोस्तों, इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी। दरअसल आज संसद परिसर में बाबा साहब को याद करने के लिए सभी गणमान्य लोग मौजूद थे। यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आए, इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आए, तमाम बड़े लोग यहाँ पर मौजूद थे, तमाम पार्टियों के दिग्गज यहाँ पर मौजूद थे। स्वयं मोदी जी भी यहाँ पर आए और मोदी जी के आने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आई और सभी ने बाबा साहब की जयंती पर उन्हें याद किया और पुष्पांजलि दी। यह आप देखिए वीडियो में, न केवल राष्ट्रपति पुष्पांजलि दे रही हैं बाबा साहब को, बल्कि प्रधानमंत्री भी पुष्पांजलि दे रहे हैं बाबा साहब को। और उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं को भी यहाँ पर बुलाया गया था और बौद्ध भिक्षुओं को मोदी ने उसके बाद कुछ इस तरह से भेंट दी। दोस्तों, सब जानते हैं बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्याग दिया था और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसीलिए यहाँ पर दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं को बिठाया गया था। तो आपके मन में भी एक सवाल आया होगा दोस्तों कि जब मोदी संसद परिसर के अंदर थे और परिसर में उन्होंने बाबा साहब को पुष्पांजलि भी दी, उन्हें याद भी किया, बौद्ध भिक्षुओं को भेंट भी की, वहां पर वो मौजूद भी थे, तो कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा क्यों बनाया है? दरअसल मुद्दा बनाने की वजह दोस्तों ये फोटो है। आप इस फोटो में देखिए, आपको राहुल गांधी दिखाई देंगे, आपको दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिखाई देंगी, आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिखेंगे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिखाई देंगे, संसदीय कार्य मंत्री यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा पीयूष गोयल आपको दिखाई देंगे, वाणिज्य मंत्री, तमाम बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सोनिया गांधी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक तस्वीर जो मिसिंग है इस फोटो में, वो है मोदी जी की तस्वीर। मोदी यहाँ नहीं आए। दरअसल कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि सेंट्रल हॉल में मोदी का ना आना उनका अहंकार दिखाता है। दोस्तों, ये फोटो शेयर करके कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुनीत ने कहा, नरेंद्र मोदी के मन में बाबा साहब के लिए इतना सम्मान भी नहीं कि सबके साथ पुष्पांजलि के सदन के सेंट्रल हॉल में आ सके। यही वो जगह है जहां बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान को अपनाया गया था। इतना अहंकार, ये लोग वस्तुतः संविधान विरोधी हैं। हम संविधान की रक्षा हर हाल में करेंगे। और दोस्तों, इस फोटो में माल्यार्पण किया गया है। तो ये दरअसल एक जगह है, कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि सेंट्रल हॉल वो जगह है जहां पर संविधान अपनाया गया था देश द्वारा, और ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। इसीलिए यहाँ पर आकर सबने फोटो खिंचाई और इसीलिए यहाँ पर आकर सबने बाबा साहब को याद किया। तो मोदी अगर संसद परिसर में थे ही, वहाँ पर आकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए ही, पुष्पांजलि दी ही बाबा साहब को, तो फिर वो सेंट्रल हॉल क्यों नहीं आए? थोड़ा और वक्त लग जाता। हालांकि इसको लेकर बहस हो सकती है दोस्तों, इसको लेकर बात की जा सकती है, लेकिन ये कहना कि बाबा साहब को पुष्प अर्पित नहीं किए मोदी ने, ये गलत होगा। न केवल संसद परिसर में जब कार्यक्रम हुआ तो मोदी ने बाबा साहब को पुष्पांजलि दी, बल्कि आज हरियाणा में भी मोदी थे और यहाँ भी उन्होंने बाबा साहब को याद किया उनकी जयंती के मौके पर और उन्हें कुछ इस तरह से पुष्प अर्पित किए। न केवल उनको पुष्प अर्पित किए मंच से, बल्कि ऐसे ही आरोप जो कि कांग्रेस पार्टी मोदी पर लगा रही है, मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर लगा दिए कि इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया और ये संविधान विरोधी है और हम संविधान के असली रक्षक हैं। सुनिए। साथियों, हमारी सरकार एक तरफ कनेक्टिविटी पर बल दे रही है, दूसरी तरफ गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित कर रही है। और यही तो बाबा साहब आंबेडकर का सपना था। हमारे संविधान निर्माताओं की यही आकांक्षा थी। देश के लिए मरने मिटने वालों का भी यही सपना था। लेकिन
हमें ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। डॉक्टर अंबेडकर समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। दोस्तों, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज के दौर की राजनीति में बाबा साहब का नाम सबके लिए जरूरी हो गया है। सब चाहते हैं कि वो बाबा साहब के सबसे बड़े समर्थक दिखें और दिखें कि एक्चुअली में बाबा साहब द्वारा दिया हुआ संविधान का वो किस तरह से सम्मान करते हैं और किस तरह से रक्षा करते हैं। और इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बना दिया है कि देखिए मोदी कितने विरोधी हैं संविधान के और बाबा साहब के, कि ये सेंट्रल हॉल में नहीं आए। हालांकि इस बात को लेकर जैसा कि मैंने कहा बहस हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि पुष्प अर्पित करना और अपना आदर दिखाना ये भी ज़रूरी है, बिल्कुल होना चाहिए। और बाबा साहब जैसे हमारे महापुरुषों की जयंती में तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये हम केवल साल में एक दिन की रस्म अदायगी के तौर पर ना देखें। हम उनकी जयंती के दिन उन्हें सिर्फ फूल अर्पित करके उनका सम्मान न करें, क्योंकि दोस्तों बाबा साहब का असली सम्मान तब होगा जब हम उनके विचारों पर चलेंगे। दोस्तों, बाबा साहब के विचार जो कि समता और समानता के हैं, उन विचारों का हम अनुसरण करें। हमारे नेता इस बात को समझें कि हाथ में न तो संविधान की किताब लेकर संविधान की रक्षा होती है और ना ही जुबान पर बाबा साहब का नाम लेकर बाबा साहब के विचारों की रक्षा होती है। उन विचारों को आत्मसात करके उस संविधान की रक्षा होगी। संविधान का नारा देकर संविधान की रक्षा नहीं होगी। ये आरोप लगाए जा सकते हैं कि किस पार्टी ने बाबा साहब को हराया या किस पार्टी ने बाबा साहब का सपोर्ट किया, लेकिन इस बात में तो कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि आज के दौर की राजनीति, अगर बाबा साहब खुद भी होते हमारे बीच में, तो आज के दौर की राजनीति में वो किसी भी पार्टी के करीब अपने आप को नहीं मान पाते। सच्चाई यह है कि हमारे देश की पार्टियां बाबा साहब के विचारों से कोसों दूर हो चुकी हैं। इसीलिए आज के दौर की राजनीति में बाबा साहब सबसे ज्यादा जरूरी हैं। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।